हेलो फ्रेंड्स, तो आज डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप को। तो वर्ल्ड मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी टेट की, सुपर टेट या कोई भी अदर टेट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आपने कई बार मैप से रिलेटेड क्वेश्चन रटे होंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। लेकिन आज मैप के माध्यम से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको हमेशा याद रहेंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि महाद्वीप कितने हैं और महासागर। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। तो महाद्वीप कितने हैं? 7 और महासागर कितने हैं? 5। आई होप आपको इतना पता होगा। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं, पहले लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा महाद्वीप कहाँ है। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा, ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? ये पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। आप देख सकते हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो आई होप आपको लोकेशन वाइज समझ में आया होगा कौन सा महाद्वीप कहाँ है। चलिए देखते हैं अब एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो फर्स्ट नंबर पर आप मैप को, इसीलिए आप मैप के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, आप मैप को देख के ही बता सकते हैं कि एरिया वाइज आपको सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा लग रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एशिया महाद्वीप। एरिया वाइज आप देख के ही बता सकते हैं। सेकंड पे कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। थर्ड पे कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। और फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। अब कितने महाद्वीप बचे? अब 3 महाद्वीप बचे, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख के बता सकते हैं कि अब 5वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो अब 5वें नंबर पर आएगा अंटार्कटिका। आप देख सकते हैं इसका विस्तार यहाँ तक है। तो 5वें पे कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका। 6वें नंबर पे कौन सा आएगा? यूरोप महाद्वीप आ जाएगा। और 7वें पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और 7 में उनकी लोकेशन वाइज आप देख चुके हैं। तो फर्स्ट पे कौन सा आता है? एशिया, सेकंड पे अफ्रीका। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही याद रखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपों को ही पॉपुलेशन वाइज। तो देखते हैं पॉपुलेशन वाइज, कॉन्टिनेंट ऑफ पॉपुलेशन वाइज। तो महाद्वीपों को पॉपुलेशन वाइज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट एशिया महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो पहले नंबर पर आएगा एशिया। सेकंड पे कौन सा आएगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो अभी आपने देखा था एरिया वाइज, कैसे याद किया था? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब आपको देखना है पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, अब क्या था? थर्ड पे उत्तरी अमेरिका था एरिया वाइज। लेकिन अब क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे क्या आएगा? यूरोप आ जाएगा। चौथे पे क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। और 5वें पे क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका। अब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में से आप बता सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि किस पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती होगी। तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया पे रहती होगी। तो 6वें नंबर पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 7वें नंबर पे क्यों आया? क्योंकि इधर बर्फ ही बर्फ है, तो इधर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। तो अब आप याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो पॉपुलेशन वाइज कैसे याद रखेंगे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने जैसा बताया वैसे ही याद करना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ओशियन, यानी कि महासागरों के बारे में। तो महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो सबसे पहले तो देखते हैं लोकेशन, कौन सा महासागर कहाँ है। तो ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है।
आपको इधर भी प्रशांत महासागर दिख रहा होगा, इस साइड भी आपको ये प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है। तो ग्लोब कैसा है? गोल है, लेकिन इसमें क्या फैला दिया गया है, उसको पूरा एक पेज को पूरा फैला के दिखाया गया है। तो आपको आधा हिस्सा इधर दिख रहा है, आधा हिस्सा इधर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट देखते हैं फिर कौन सा है? दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर ही बोला जाता है। और ये दिख रहा होगा आपको ऊपर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो महासागर कितने? 5। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं महासागरों को एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागर कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा। तो चलिए देखते हैं हम एरिया वाइज। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? तो फर्स्ट पे आ जाएगा प्रशांत महासागर, सेकंड पे कौन सा आएगा? अटलांटिक महासागर। तो दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर आ गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? हिंद महासागर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट पे कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। अगर आप मैप को दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। अब कौन सा बचा? बचा है दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो देखते हैं चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। चौथे नंबर पर आ जाएगा आर्कटिक महासागर। ये चौथे नंबर पर आ जाएगा क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो चौथे पे कौन सा आएगा? आर्कटिक महासागर आ जाएगा। और 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? 5वें नंबर पर आ जाएगा दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है सबसे पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। अगर आप मैप को दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको इनकी लोकेशन याद हो जाएगी, तो आपको इनके नाम भी याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट पे कौन सा? प्रशांत, सेकंड पे अटलांटिक, थर्ड पे हिंद महासागर, फोर्थ पे कौन सा आएगा? आर्कटिक महासागर और 5वें नंबर पे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्ल्ड मैप में ये रेखाओं को देखते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा है? ये सबसे बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इस साइड वाला एरिया क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इस साइड वाला एरिया क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री इक्वेटर। इसको इक्वेटर, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, इन सभी नामों से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये रेखा दिख रही होगी, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये कितने डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। और आपको एक और रेखा दिख रही होगी, ये बीच में तो थी 0 डिग्री रेखा, ये कर्क रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो मकर रेखा कितनी? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये थी बेसिक नॉलेज रेखाओं के बारे में, और आपको मैप के बारे में आपको इतना आना ही चाहिए। आपका अगर इनसे एक भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपका छूटेगा नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।